हेलो एवरीवन, आई एम अच्छे सिन्हा। और आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं फोर्स एंड प्रेशर, जो 8th क्लास के सिलेबस में है। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ फोर्स से शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज फोर्स। पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट इंटरचेंज इट्स प्लेस इज कॉल्ड फोर्स। मतलब कि अगर किसी चीज पे हम किसी को पुश करेंगे या उसको पुल करेंगे और जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट या फिर जिस पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं वो अपना प्लेस इंटरचेंज करे। आप यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, अगर मान लिए ये चेयर है तो इस चेयर पे अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो ये अपना स्पेस इंटरचेंज करे या फिर प्लेस इंटरचेंज करे, विच इज कॉल्ड फोर्स। SI unit of force is Newton and denoted by capital N. अब how many types of forces के बारे में बात करते हैं तो there are mainly two types of forces, contact force and non-contact force. Contact force वैसा फोर्स जिसको तुम by using contact उस पर फोर्स डालते हैं, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दीज फोर्सेस आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें विदाउट यूजिंग एनी कॉन्टैक्ट हम लोग फोर्स फील करते हैं या फिर फोर्स जनरेट करते हैं। जैसे जनरली होता है कि जनरेटर और मोटर, उसमें मैग्नेटिक फोर्स के थ्रू हम लोग फोर्स जनरेट करते हैं। अब आता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। द डायरेक्शन इन विच बॉडी इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब अगर फोर्स इस डायरेक्शन से लगा रहे हैं, कैपिटल ए फोर्स लगा रहे हैं, तो इसके लिए ये इसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहलाएगा। द फोर्स इन विच बॉडी इज पुश्ड और पुल्ड, या फिर जिस डायरेक्शन में आप बॉडी को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर मान लीजिए आप इस बॉडी को इस डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये होगा। ओके, तो रिजल्टेंट फोर्स के बारे में बात करते हैं। रिजल्टेंट फोर्स वैसा फोर्स होता है जब आप दो या दो से अधिक फोर्स एक डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं और आप चाहें कि वो कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उस ऑब्जेक्ट पे, वो आपको कैलकुलेट करना है, तो वो होता है रिजल्टेंट फोर्स। और ये क्या दो टाइप से निकाला जा सकता है। Two forces applied in same direction, then resultant force will be sum of these two. अगर एक डायरेक्शन से दो फोर्स लग रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसपे हम 10 न्यूटन का फोर्स एंड 20 न्यूटन फोर्स सेम डायरेक्शन से लगा रहे हैं, तो जब रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे, 10 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन इक्वल्स टू 30 न्यूटन। When two forces applied in opposite direction, then resultant force will be difference of these two. अगर इधर से हम 20 न्यूटन लगा रहे हैं, वो 10 न्यूटन है, then resultant force will be 20 minus 10 equals to 10 न्यूटन। तो resultant force 10 न्यूटन होगा। तो इससे ये पता चला हम लोग कि अगर सेम डायरेक्शन से दो फोर्स लग रहा है, दो या दो से अधिक, तो वो हमेशा ऐड होता है। अगर डिफरेंट डायरेक्शन से दो फोर्स लग रहा है तो वो हमेशा सब्सट्रैक्ट होगा और रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा। मतलब इधर से अगर हम 50 न्यूटन लगा रहे हैं, उधर से 20 न्यूटन है, तो रिजल्टेंट फोर्स जब निकालेंगे तो 50 माइनस 20 इक्वल्स टू 30 न्यूटन। तो डिफरेंट डायरेक्शन में सब्सट्रैक्ट करेंगे, सेम डायरेक्शन में ऐड करेंगे। रिजल्टेंट फोर्स से रिलेटेड कुछ एग्जांपल से बात करते हैं। एक फर्स्ट एग्जांपल, 10 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन एक डायरेक्शन से लग रहा है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से 5 न्यूटन लग रहा है। तो सेम डायरेक्शन के लिए अभी बताया कि रिजल्टेंट फोर्स अगर सेम डायरेक्शन से लग रहा है तो दोनों ऐड होता है। अब ये साइड से इस साइड से फोर्स लगा 30 न्यूटन का, एक साइड से 30 न्यूटन एंड ऑपोजिट डायरेक्शन से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा कि 10 प्लस 20 30 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, बिकॉज 10 और 20 न्यूटन सेम डायरेक्शन से एंड 5 न्यूटन ऑपोजिट डायरेक्शन से, तो बीच में सब्ट्रैक्शन साइन होगा, 10 20 दोनों ऐड होगा क्योंकि सेम डायरेक्शन, और 5 न्यूटन ऑपोजिट डायरेक्शन तो वो सब्ट्रैक्ट होगा। रिजल्टेंट फोर्स FR इक्वल्स टू 25 न्यूटन। इसी पे अब देखिए एक चीज इससे पहले जान लीजिए
कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो एक फोर्स हमेशा उसके सरफेस पे लगता है, बॉडी और जिस सरफेस पे मूव कर रहा है उस पे, वो कहलाता है फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में एक चीज और कि जिस साइड बॉडी का मोशन होगा फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी रहता है कि आपका बॉडी का मोशन बता दिया कि ये बॉडी इस साइड मूव कर रहा है, ये मोशन है, बोला लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अगर मान लिए क्वेश्चन में कि एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, तो किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन एक फोर्स 10 न्यूटन, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो यहाँ 10 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन एक डायरेक्शन में, 5 न्यूटन इधर, और हम लोग जानते हैं मोशन इधर हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। दिस इंप्लाइज 10 न्यूटन प्लस 20 मतलब एक डायरेक्शन से 30 न्यूटन एंड दूसरे डायरेक्शन से 5 न्यूटन भी इसी डायरेक्शन में और 10 न्यूटन भी इसी डायरेक्शन में, फिर से दोनों ऐड होगा, लेकिन इनके बीच में सब्सट्रैक्शन साइन होगा क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से लग रहा है। मतलब 10 प्लस 20 30 माइनस 15 इक्वल टू 15 न्यूटन, तो रिजल्टेंट फोर्स होगा 15 न्यूटन। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।